प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। छोड़ दे मेरे बच्चों को। चाचा, तूने मेरे बच्चों को छुआ, उन्हें अगवा करने की कोशिश की। आदरे, मैं अभी मारा नहीं हूं। अब मेरे जीते जी मेरे बच्चों को कोई हाथ नहीं लगा सकता, समझा? तो देख रशीद, तू ये अच्छा नहीं कर रहा। अब तू देख मैं क्या करता हूं। तुम लोग घर जाओ। आदरे, अगर मैं चाहता तो ये सारी गोलियां तेरे सीने के पार भी उतार सकता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने हमारे हथियार चुराए थे, इसलिए तूने मेरे बच्चों को अगवा करने की कोशिश की। तुमने क्या सोचा कि हथियारों पर कब्जा करने के बाद रशीद चैन की नींद सो जाएगा? नहीं हैदर, नहीं। तेरे जैसे कुत्तों की आहट से मेरी नींद खुल चुकी है, समझा? और तू तो बिल्कुल नया खिलाड़ी इस खेल में। मैं बहुत पुराना हूं, समझा? तो तू शायद भूल गया है कि चील के घोंसले से अंडे चुराना आसान नहीं है। मेरा नाम है रशीद सूफी, और मुझसे मुंह लगाने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना, समझा? अरे रशीद, तू हमारा अपना आदमी है यार, क्यों नाराज होता है? अरे तू हमारे हथियार लौटा दे, बात खत्म हो जाएगी। खत्म तो बहुत कुछ हो जाएगा अगर मैं तुम दोनों को खत्म कर दूं। हमें मारकर तुम भी नहीं बचोगे। हमारे लोग तुम्हें शिकारी कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं। फिर जो तुम्हारा अंजाम होगा वो। अगर मुझे अंजाम की परवाह होती तो मैं तुम लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता। अरे, मैंने कसम खाई थी कि अब कभी किसी बेगुनाह का खून नहीं करूंगा। मैंने ये भी कसम खाई थी कि कभी हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन आज मेरे हाथों में हथियार है, तो शायद इसलिए कि तुम जैसे दरिंदों को इस सरजमी से हमेशा के लिए मिटा दो। अरे रशीद, बात को समझने की कोशिश कर। बच्चों को अगवा करने का मतलब था सिर्फ तुमसे मिलना और कुछ नहीं। और फिर वो मीर साहब तुम्हें। हादरे, तू जाकर अपने मीर कासिम को मेरा एक पैगाम दे दे कि आइंदा मेरे बच्चों की तरफ किसी ने भी आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो उसकी आंखें निकालकर चील कौवों को खिला दूंगा। रशीद से मिलना है तो रशीद की मर्जी से मिलना होगा। हैदर खान, तू तो अपने वतन ही लौट जा। जाकर अपने वतन को देख। जाकर ढूंढ उन गलियों, मोहल्लों और मकानों को जहां तेरा और तेरे बुजुर्गों का बचपन बीता है। बेवकूफ, दौलत की ख्वाहिश में जमीर नहीं बेचती। अपने इन हाथों में हथियार नहीं, मुकद्दर ढूंढ, मुकद्दर।
देख हैदर, मैं तुझे मारकर किसी माँ की बद्दुआ नहीं लेना चाहता। मैं तुझे वहां नहीं मारना चाहता जहां तेरी कब्र पर तेरे लिए दुआएं मांगने के लिए दो हाथ भी ना। चला जाए यहां से, लेकिन एक बात सुनता जा, आइंदा यहां का रुख भी मत करना, वरना आज तक तो मैं बोलता आया हूं, आज के बाद मैं नहीं बोलूंगा, तेरे हथियार बोलेंगे। क्या बात है? तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हाजरा? कोई बात नहीं, बच्चे डर गए थे। डर गए थे? किससे? हाजरा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम लोगों को रशीद मिला था? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, रशीद मिला था तुम्हें? तुम मिले थे रशीद से? हाजरा, मैं उसे जिंदा... नहीं, उसने कुछ नहीं किया है, रशीदे ने कुछ नहीं किया है। तब फिर किसने क्या किया? तुम लोग जाओ यहां से। रशीदे ने मेरे बच्चों को बचा लिया। क्या? उसने बच्चों को बचा लिया? किससे? कैसे बचाया? और हमारे बच्चों को हुआ क्या था? और वो कहां से आ गया था बच्चों की जान बचाने? कुछ लोग मेरे बच्चों को अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। कौन लोग? मालूम नहीं, रशीदा वक्त पे आ गया और मेरे बच्चे बच गए। हाजरा, पहेलियां मत बुझाओ, मुझसे तुम सीधी तरह से बात करो, समझी? जो कुछ मुझे मालूम है वही मैं तुम्हें बता रही हूँ। जब दोनों बच्चे स्कूल से लौट रहे थे तभी कुछ लोगों ने उन पे कंबल डालकर ढक दिया और उन्हें अगवा करने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक रशीद आया, उसने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और मेरे बच्चों की जान बचा ली। उसने बच्चों से कहा, जाओ जल्दी घर भाग जाओ। तब जाके वो घर आए हैं। क्या? रशीद ने गोलियां चलाकर बच्चों की जान बचा ली? हाँ। लेकिन वो तो बंदूक छोड़कर यहां आया था, वो तो यहां हमसे माफी मांगने आया था। अब कुछ बात मेरी समझ में आ रही है। वो ये साबित करना चाहता है कि वो हमारा हमदर्द है, उसे बच्चों से हमदर्दी है। उसके बच्चे उसकी दास्तान घर पर आकर मुझे सुनाएंगे और मैं उसे माफ कर दूंगा, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। वो पिछले 10 साल से मेरी छाती पर सांप की तरह लौट रहा है। आज मुझे खुद उस सांप का सर कुचलना होगा। रशीद किसी का दुश्मन नहीं है। उसने जो कुछ भी किया हमदर्दी की गरज से नहीं किया। वो बदल गया है। वो खुद पछतावे की आग में जल रहा है। जलेगा, क्योंकि ये कुदरत का इंसाफ है। वो जलेगा और कयामत तक जलता रहेगा। उसने भी तो लोगों को जलाया है, और जो आग उसने लगाई है ना, उस आग में वो खुद जलता रहेगा। और मैंने क्या किया है? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो मैं पिछले 10 साल से इस आग में जल रहा हूं? जब तक वो जिंदा है ना हाजरा, मैं इसी तरह इस आग में जलता रहूंगा। लेकिन अब मैं इस आग में नहीं जल सकता। मैं उसे जान से मार दूंगा हाजरा, और बड़े फक्र से बुलबुल बाग के चौराहे पर खड़े होकर सर उठाकर कहूंगा कि मैंने रशीद को मार दिया। मैंने उस वहशी दरिंदे को मार दिया। आप उसे माफ कर दीजिए। खुदा से भी कोई माफी मांगता है तो वो उसे माफ कर देता है।
माफ करना ही खुदा की सबसे बड़ी इबादत होती है। हाजरा, वो मेरा कोई नहीं है। वो आपका भाई है, आपने उसे औलाद की तरह पाला है। वो मेरे लिए मर चुका है हाजरा। जो आपके लिए मर गया है उसे क्यों मारते जा रहे हैं आप? आपने अपनी नफरत का एक ही मरकज बना रखा है और वो है रशीद। इस गांव में सिर्फ हमारा रशीद नहीं था, बहुत सारे रशीद हैं, बहुत सारे रशीद थे और कितने रशीद आए अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए। इस गांव में और भी लोग हैं, उन्हें एहसास क्यों नहीं होता? क्या इस बुलबुल बाग में एक ही सूली बची है जो सिर्फ तुम्हारे हिस्से आई? कोई भी बाप अपनी औलाद को मचान से नहीं बांधता। हालात और सच्चाई जानने की कोशिश करो। आज जो रशीद के बच्चे के साथ हुआ है वो क्यों हुआ है? आखिर बात क्या है हाजरा? हरी किशन, क्या बात है हाजरा? उनकी जान को खतरा है। जान खतरे में है? किससे? रशीद से उनकी जान को खतरा है? नहीं, उनसे जिसने हमारे बच्चों को अगवा करने की कोशिश की थी। रशीदा ने बताया था उनकी जान को खतरा है। ये नहीं हो सकता हाजरा, ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम रशीद की बात पर यकीन नहीं करते। अब मैं क्या करूं हाजरा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो जो कुछ भी करेगा वो मीर कासिम ही करेगा, है ना? तो मैं काम करो हैदर खान। जी मीर साहब। अपनी जो ये मनुष्य शक्ल है ना, इसको मेरी नजरों से दूर ले जाओ। तुमको ट्रेनिंग किसने दी है? और तुम मिलिटेंट हो? और यकीन ही नहीं आता तुमको ट्रेनिंग मिली है। ट्रेनिंग तो एक छोटे से बच्चे को नहीं उठा सके ये हाथ। नहीं मेरे साथ इसका कोई कसूर नहीं। वो मौके पे रशीद सूफी आ गए और उसके हाथ खाली नहीं। ओए ज़बान ना चला, ओए ज़बान ना चला कादरिया, ज़बान ना चला, क्योंकि तू अब कुछ भी चलाने के काबिल नहीं है। और आज के बाद मेरे दरवाजे पर तूने कदम रखा ना तो मैं तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। बस मेरे साहब, बात को कभी समझा करो। हमने रशीद सूफी की औलाद पर हाथ डाला था, लेकिन रशीद के पास हथियार था, बात नहीं बनी। तो फिर आपने उसकी आंखों में बरसती आग नहीं। हमारी जगह आप भी होते तो। ओए मैं अगर तेरी जगह होता ना तो तेरा ये पेट कौन भरता? तुम लोगों ने वक्त से पहले ही बारूद के ढेर को आग लगा दी। सुबह तक इस धमाके की आवाज सारी बस्ती में गूंज उठेगी। हर शख्स चौकन्ना हो जाएगा। पुलिस और मिलिट्री शिकारी कुत्तों की तरह तुम्हारी बू सूंघ के तुम्हें तलाश कर लेगी। बुलबुल बाग वाले तुम्हें गोली नहीं जूतों से मारेंगे। सुना? कश्मीरी बाग बन चुका है हैदरिया, कश्मीरी आग बन चुका है। वो तेरे को जला के खत्म कर देंगे। तुम दोनों की मेहरबानी से सारे किए किराए पे पानी फिर गया। इससे पहले कि मीर कासिम की इज्जत पर हर्फ आए तो यहां से चला जाए। आ जाए मीर साहब। ओए मैंने तेरा ठेका लिया है, मेरा रिश्तेदार है, साला है मेरा, जो मेरी बीवी को जवाबदारी देनी है मुझे। हमें आपने ही तो बुलाया था। ओए हाँ बुलाया था मैंने बुलाया था एक मिलिटेंट को जिस पर हमारी तंजीम ने लाखों रुपया खर्चा किया है। मगर तू तो नामर्द निकला। मैंने बंदर के हाथ में मशाल दी थी और आते ही मेरा नुकसान करा दिया, मेरे हथियार गायब करा दिए। मीर साहब, हथियार तो रशीद सूफी ले गया, इसका क्या कसूर है? ओए मैंने पूछा, तेरे से मशवरा मांगा मैंने। ओए हम लोग काम की कीमत देते हैं,
और जो हमारा काम नहीं कर सकता ना, वो हमारे किसी काम का नहीं। यही तो मेरी बदकिस्मती है मीर साहब। लेकिन मैं एक बात आपसे कह देता हूं, मैंने अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया है। किसके वास्ते? आपके वास्ते नहीं, कश्मीर के वास्ते नहीं, अपने पेट के वास्ते, रुपए के वास्ते। और मैं रुपए तो लेके जाऊंगा मीर साहब। और जो आपने सोचा भी नहीं था, अब मैं वो करूंगा। ऐसी दहशत फैला दूंगा कि दुनिया कांप उठेगी। आप पैसे तैयार रखना। ओए हैदर खाना, पैसे तो तेरे को मिल जाएंगे, लेकिन अगर तू अपने बाप की औलाद है ना, तो तब तक मुंह मत दिखाना जब तक अपनी जबान से निकाला हुआ हर लफ्ज ना पूरा कर ले। और दूसरी बात, आज से तू अपनी जिम्मेदारी खुद है। ना मीर कासिम तुझे जानता है और ना तू मीर कासिम को जानता है। समझा? जा। मीर साहब, मुझे तो ये दहशतगर्द एक खोखली कारतूस की तरह लगता है। इससे पहले कि हम बर्बाद हो जाएं, कुछ करना पड़ेगा। कादरिया, तेरे पास जोश है, वो जोश है, होश नहीं। पर मीर कासिम के पास जोश भी है, होश भी है, और मीर कासिम के पास अकल की कोई कमी नहीं। आज मैंने वो आग लगाई है, ओए वो आग लगाई है जो इससे पहले तूने कभी नहीं देखी होगी कादरिया। आज मैंने हैदर खान की सबसे दुखती हुई रग पर पांव रखा है, उस रग पर जहां सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। आज मैंने हैदर खान के पेट पर, उसकी भूख पर, उसकी कमजोरी पर पांव रखा है। आज मैंने उसके एहसास की कब्र के आखिरी पत्थर पर पांव रखा है। आज हैदर खान मेरे पास पूरी तरह से बिक गया। आज मैंने हैदर खान को पूरी तरह से खरीद लिया। अब तो देख जानकी के पोते कैसे मरेंगे। तू देखना कैसे मरेंगे जानकी के पोते। जानकी के पोते। बोल, किसकी शिकायत लेकर आया है आज? शिकायत तो कोई भी नहीं है डैड। डैड, एक अर्ज है। देख डैड, तू मेरी माँ की तरह है। माँ की तरह? माँ नहीं हो क्या? हाँ डैड, माँ ही तो है। डैड, एक तू ही तो है जिसने हर बार मेरे आंसू पहुंचे हैं, मुझे तसल्लियां दी हैं। डैड, आज मैं जो भी तुझसे कहूंगा उसे गौर से सुनना। मेरी किसी बात का बुरा मत मानना डैड। मैं तेरा अपना ही हूं ना। तू कहना क्या चाहता है? डैड, हालात अच्छे नहीं हैं। हमने बहुत दुख देखे हैं। मैं जानता हूं डैड, तूने बहुत लंबा इंतजार किया है अपने पोतों के लिए, अपने बहू बेटे के लिए। बस कुछ दिनों की तो बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा डैड। और फिर तू खुद ही तो कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। डैड, हरी और किशन को वापस भेज दे कुछ दिनों के लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है डैड। अहमद, किससे डर लग रहा है तुझे? इंसान से? इंसान से डरना छोड़ दे। जो कुछ भी हो रहा है ना, वो उस ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है।
मेरे पोते यहाँ आए ये भी उसकी मर्जी थी, और जो कुछ भी आगे होगा वो उसी की मर्जी से होगा। तुझे खुदा पर भरोसा है ना? हाँ। तो फिर उस पर सब कुछ छोड़ दे और डरना भी छोड़ दे। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं दे? कल अमीन और गुलजार को किसी ने अगवा करने की कोशिश की और अचानक रशीद आ गया। खुदा की मर्जी थी, रशीद को फरिश्ता बनाकर भेज दिया। डैड, ये तुझे कैसे मालूम? तू घर चला जा और चाय के लिए रोटियां खरीदता जा। हाजरा तेरी राह देखती होगी। पर डैड, मेरी बात। हाँ हाँ सुन ली तो उठ के जा ना। तो हुआ यूं बच्चों, एक बार दो बिल्लियां पनीर के लिए आपस में बहुत जोरों से झगड़ रही थी और एक बंदर चिनार के पेड़ पर बैठा बड़ी देर से उन्हें लड़ता हुआ देख रहा था। तभी बंदर नीचे उतरा और कहने लगा, अरे बिल्लियां आपस में क्यों झगड़ रही हो भला? परवेश, अच्छा अरे, चलता हूँ मैं। तुम कब तक लौट आओगे? जल्दी आ जाऊंगा, तुम्हारे स्कूल बंद होने से पहले। अरे भाई, मेरा स्कूल नहीं, हम सबका स्कूल, मास्टर जी का स्कूल। मैं भी साथ चलूं? नहीं किशन, तुम यहीं रुककर अपने भाई की मदद करो। मैं कुछ किताबों और स्लेटों का इंतजाम करके अभी आता हूँ। हाँ, शहर से हो सके तो ड्राइंग के लिए कुछ रंगीन चौक लेते आइएगा। ठीक है, चलता हूँ। हाँ भैया, आपने परवेज भाई को वो चिट्ठी तो दे दी थी ना? हाँ, वो तो मैंने सुबह ही दे दी थी। माँ और बाबूजी बहुत परेशान होंगे। हाँ, मुझे पता है माँ का क्या हाल होगा। वो ना ढंग से खाती होगी और ना ही चैन से सोती होगी। समझ में नहीं आता क्या करें। मैं तो सोच रहा था अगर वो यहाँ आ जाए तो। खैर, खत का जवाब तो आने दीजिए। हाँ तो बच्चों, हम लोग कहाँ थे? हाँ, तो बंदर नीचे उतरा और दौड़ कर गया और तराजू ले आया और 2 टुकड़े पनीर के, एक इधर और एक उधर रखा। तो एक बिल्ली बोलती है, इस पनीर में ज्यादा वजन है। अच्छा, लो। तो दूसरी बोली, अब इसमें ज्यादा हो गया। हाँ, लो। और ऐसा करते करते पनीर हो गया खत्म। और बिल्लियां लगी रोने, मेरा पनीर। तो बंदर बोलता है, पनीर तो आ गया मेरे पेट में। अरे, कैसी हो खाला? अच्छी। शहर जा रहा है? हाँ। तो फिर चल ना, रुक क्यों गया? चल। लेकिन खाला, तुम कहाँ जा रही हो? शहर, तेरे साथ शहर जाऊंगी। तुझे मुनीर अहमद का पता है ना? हरी किशन भी जानते हैं उसका पता। वो मुझे बहुत याद करता है। मैं उसकी माँ हूं ना, मेरे बिना बहुत उदास हो गया है वो। खाला, जहां मैं जा रहा हूं वहां से तेरा मुनीर बहुत दूर है। तो कोई बात नहीं, तू मुझे बस पे चढ़ा देना, मैं खुद चली जाऊंगी अपने बेटे के पास वहां से। पर वो तो खुद आने वाला है। झूठ बोलते हो तुम, सबके सब झूठ बोलते हो। मुझे पागल समझकर मेरा जी बहलाते रहते हो। मैं माँ हूं, बेटे के लिए ममता है, कोई पागल थोड़ी ना हूं मैं। हाँ खाला, मैं जानता हूं तुम पागल नहीं हो। मुझे मालूम है तुम बस अपने मुनीर के लिए फिक्रमंद हो। और देख लेना, वो जरूर आएगा वो। अच्छा खाला, अब तुम घर जाओ, मैं देख लूंगा। खाला, ये देख, मैंने मुनीर को खत लिखा है। हाँ, उसमें लिखा है, तेरी माँ तेरे लिए तड़प रही है, तेरी राह देख रही है तेरी माँ। जिस दिन तुझे नौकरी से छुट्टी मिले तू फौरन घर आ जा। यहां सब तेरी राह देख रहे हैं। ये सब लिखा है तूने? हाँ खाला,
बहुत भोला बच्चा है मेरा। जब वो पढ़ेगा कि उसकी माँ उसके लिए तड़प रही है, वो वहां परेशान हो जाएगा, सब काम काज छोड़ कर आ जाएगा माँ से मिलने। लौट के आओ, 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 लौट के आओ। आंधी में जो बिखर गया था, आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ, फिर वो नशे मन आके बसाओ। आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ।